हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। कल मैंने आपको अपनी एक वीडियो में शब्द अलंकार के बारे में बताया था। आज मैं आपको बताऊंगी अर्थ अलंकार के बारे में। वैसे तो अर्थ अलंकार के कई भेद हैं, लेकिन हम सिर्फ मुख्य अलंकार के बारे में ही बात करेंगे। तो मैं अपनी वीडियो स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले हम बात करेंगे उपमा अलंकार के बारे में। तो हम बात करते हैं उपमा अलंकार के बारे में। तो मैं डेफिनेशन लिखती हूँ अब। उपमा अलंकार जहाँ किसी वस्तु या व्यक्ति की किसी अन्य व्यक्ति या वस्तु से समान गुणधर्म के आधार पर तुलना की जाए या समानता बताई जाए, वहाँ उपमा अलंकार होता है। तो जहाँ किसी वस्तु या व्यक्ति की किसी अन्य व्यक्ति या वस्तु से समान गुणधर्म के आधार पर तुलना की जाए, वहाँ उपमा अलंकार होता है। यहाँ मैं आपको उपमेय और उपमान का मतलब बताती हूँ। तो मैं बताती हूँ पहले उपमेय। उपमेय मतलब जिसकी समानता बताई जाए, और उपमान मतलब जिसकी तुलना की जाए। मैं आपको उदाहरण के द्वारा समझाती हूँ। तो इसका उदाहरण है हरिपद कोमल कमल से। मतलब राधा, जो हमारी राधा जी हैं, राधा के चरण गुलाब जैसे कोमल हैं। मतलब है कि यहाँ राधा जी के चरणों की तुलना जो गुलाब से की गई है। तो यहाँ हमारा उपमा अलंकार है। नेक्स्ट है हमारा रूपक अलंकार। तो हम बात करते हैं रूपक अलंकार की, जहाँ उपमेय में
उपमान का भेद रहित आरोप हो। जहाँ उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप हो, वहाँ रूपक अलंकार होता है। जैसे इसका उदाहरण है, चरण कमल बंदो हरिराई। चरण कमल बंदो हरिराई। तो जैसे हमें रूपक अलंकार पहचानने का ये जो हमारा योजक चिन्ह होता है, जिसमें योजक चिन्ह ना जाए वहाँ रूपक अलंकार होता है। तो यहाँ ना किसी से इसकी तुलना की जा रही है, ना समानता बताई जा रही है। यहाँ कहा जा रहा है कि जो हरि के चरण हैं वो कमल के समान हैं। तो ये हमारा रूपक अलंकार कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट लिखते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार। तो हम बात करते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार की। तो उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा है, जहाँ किसी उपमेय में उपमान की संभावना की जाती है, वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उत्प्रेक्षा को व्यक्त करने के लिए मानो, कौमा मनु, कौमा मनहु आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे इसका उदाहरण है, सोहत ओढ़े पीत पटो श्याम सलोने गात। श्याम सलोने गात। मानो नीलमणि शैल पर आतुप परियो प्रभात। तो
उत्प्रेक्षा अलंकार क्या होता है? जहाँ किसी उपमेय में उपमान की संभावना की जाती है वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। और व्यक्त करने के लिए इसकी पहचान क्या है? जैसे मानो, मनु, मनो, तो ये हमारा क्या आ रहा है? मानो। ऐसे कोई शब्द आए तो वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। अब देखिए अब किसी आप उदाहरण को और से समझेंगे। तो ये क्या है? सोहत ओढ़े पीत पट। पीत का मतलब क्या होता है? पीला। और पट का वस्त्र, तो पीला वस्त्र। और ये श्याम सलोने, मतलब जो हमारे श्री कृष्ण भगवान हैं, तो श्री कृष्ण भगवान पीला वस्त्र पहनकर इतने सुंदर लग रहे हैं कि मानो जो हमारा नीलमणि पर्वत है उस पर सूर्य की किरण आ रही हों। इतने सुशोभित हो रहे हैं वह पीताम्बर पहनकर। तो ये हमारा उत्प्रेक्षा कंप्लीट हुआ। अब हम नेक्स्ट है हमारा मानवीकरण अलंकार। हम बात करते हैं मानवीकरण अलंकार के बारे में। तो मानवीकरण अलंकार होता है जब प्राकृतिक चीज़ों में जब प्राकृतिक चीज़ों में मानवीय भावनाओं का वर्णन हो वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। इसका उदाहरण है मेघ आए बड़े, मेघ आए बड़े, बन के समर के, बन के सबर के। तो देखिए जैसे ये हमारा उदाहरण है, मेघ आए बड़े बंठन के संवर के। अब यहाँ ये मेघ क्या, ये प्राकृतिक चीज़ है, लेकिन बंठन, ये बंठन जो ये हमारा यहाँ पर जो है, तो बंठन के कौन संवरता है? मनुष्य संवरता है, लेकिन ये प्राकृतिक चीज़ मेघ थोड़ी संवरते हैं। तो जब प्राकृतिक चीज़ों में मानवीय भावनाओं का वर्णन किया जाए वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। तो हम नेक्स्ट है हमारा अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति अलंकार जब किसी बात का वर्णन बहुत बढ़ा चढ़ाकर किया जाता है वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। उदाहरण है हमारा हनुमान की पूँछ में हनुमान की पूँछ में लगन न पाई आग,
हनुमान की पूँछ में लगन न पाई आग, सारी लंका जर गई, गए निशाचर भाग। गए निशाचर भाग। देखिए, जैसे ये हमारा अतिशयोक्ति है, जब किसी बात का वर्णन बहुत बड़ा चढ़ा के किया जाता है तो इसका उदाहरण है हनुमान की पूँछ में लगन न पाई आग, सारी लंका जर गई, गए निशाचर भाग। तो देखिए, ऐसे कैसा हो सकता है कि बिना पूँछ में आग लगी सारी लंका जल जाए। तो इसमें लेखक ने इसको बहुत बड़ा चढ़ा के बताया है। तो यही हमारा अतिशयोक्ति अलंकार है। तो आज ये हमारे अर्थालंकार कंप्लीट हो गए। कल हमारे शब्दालंकार हो गए थे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। थैंक यू।